So now come to the next problem related to oblique collision. और ये भी एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम पे अब हम टू आइडेंटिकल बॉडीज़ के बीच में इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन को कंसिडर करेंगे और फिर जो भी गिवन डेटा होगा उसको फॉलो करके जो भी रिक्वायर्ड आंसर होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे गिवन है अ बॉडी कोलाइड ऑब्लिकली विद अनदर स्टेशनरी बॉडी ऑफ द सेम मास इलास्टिकली एज सोन इन फिगर। Then we have to find out velocities of the masses after collision, and then in number 2 we have to find out the angle between the velocities of the bodies after collision. तो यहाँ पे जो गिवन डेटा है उसको फॉलो करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे गिवन है कि एक ये बॉडी 1 है, इसका मास m है, एक ये बॉडी 2 है, इसका भी मास m है, और ये जो बॉडी 2 है ये रेस्ट पे रखी है, और जो ऑब्जेक्ट 1 है इसने u वेलोसिटी पिक कर रखी है, और जो u वेलोसिटी है वो अगर हम ये पॉइंट पिक करें और इस पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करें तो यहाँ से ये एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट हमें बहुत बड़ा कंसीडर नहीं करना है, तो हम यहाँ पे ये एज्यूम करेंगे कि ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है, और ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट अगर है और यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन करें तो इसकी वेलोसिटी अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंसीडर की जाए तो ये जो इंक्लाइन लाइन हमने कंसीडर की है इससे ये एंगल थीटा यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पे कंसेप्ट चला है कि जब ये कोलाइड करेगा तो ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट बनेगा, और जब ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट बनेगा तो हमें कुछ इस तरह की सिचुएशन दिखाई देगी, और इस तरह की सिचुएशन पे अगर हम यहाँ पे चेक करें तो अगर हम पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट को पिक करके अगर एक लाइन सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन है ये यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनेगी, और ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है इसी के अलोंग यहाँ पे इम्पल्स डिलीवर्ड होगा और इसी के अलोंग यहाँ पे मोमेंटम चेंजेस होंगे फॉर दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कशन करें तो ये जो ऑब्जेक्ट 1 है इसने लाइन ऑफ इम्पैक्ट से वेलोसिटी के लिए कितना एंगल फॉर्म कर रखा है, थीटा। दैट्स वाई इस वेलोसिटी का लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, u cos थीटा, और परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कंपोनेंट कितना हो गया, u sin थीटा। अब यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही इम्पल्स लगना है। दैट्स वाई जो वेलोसिटीज़ के चेंजेस हैं, जो कोइफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट है, या फिर जो भी हमने आइडेंटिकल बॉडीज़ के लिए कोलिजन के कंसेप्ट पढ़ रखे हैं वो हमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगाने हैं अगर हम वेलोसिटीज़ से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा आ रहा है कि एक ये मास m है और सेकेंड मास भी m है, मतलब कोलिजन हो रहा है आइडेंटिकल बॉडीज़ के बीच में, आइडेंटिकल मासेस के बीच में, और यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग अगर देखा जाए तो इलास्टिक कोलिजन हुआ है, और अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ है तो यहाँ पर E की वैल्यू हमें 1 पिक करनी है, और अगर ये 1 आ रहा है तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर हम कंसेप्ट फॉलो करें तो अगर सेम मास आपस में कोलाइड होते हैं देन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेते हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट 2 की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट 1 को मिल जाएगी और ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कशन करें तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो ऑब्जेक्ट 1 है उसकी बिफोर कोलिजन वेलोसिटी कितनी आ रही है, u cos थीटा, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो वेलोसिटी वो कितनी है, u sin थीटा। ऑब्जेक्ट 2 क्योंकि रेस्ट पर रखा हुआ है दैट्स वाई इसकी कोई भी वेलोसिटी हम पिक करेंगे तो आंसर 0 ही हमें मिलेगा। तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो ऑब्जेक्ट 2 है वो रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट 1 की अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो वेलोसिटी है वो u cos थीटा हो जाएगी। इसका मतलब आफ्टर कोलिजन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो ऑब्जेक्ट 1 का कंपोनेंट है वो ऑब्जेक्ट 2 को मिल जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट 2 का डेटा है वो ऑब्जेक्ट 1 को यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है कि अगर हम इलास्टिक कोलिजन कंसीडर करें बिटवीन टू बॉडीज ऑफ सेम मास देन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटीज यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएंगी। ये यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट हमने सेम मास के बीच में इलास्टिक कोलिजन के लिए कंसीडर किया है। तो अगर अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट हम यहाँ पे डेटा एनालाइज करें देन बिफोर कोलिजन अगर हम वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 देखते हैं तो बिफोर कोलिजन अगर ऑब्जेक्ट 1 देखें तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब इस लाइन के अलोंग ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी कितनी आ रही है, u cos थीटा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 बिफोर कोलिजन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कितनी आ रही है, आंसर इज यहाँ पर आएगा u cos थीटा। और अगर हम ऑब्जेक्ट 2 की वेलोसिटी यहाँ पे देखें मीन्स बॉडी 2 की वेलोसिटी देखें तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये डेटा कितना था, 0। इसका मतलब आफ्टर कोलिजन अगर हम वेलोसिटीज़ देखेंगे तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज़ पे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी है वो किसको मिल जाएगी,
ऑब्जेक्ट 2 को, और जो ऑब्जेक्ट 2 की वेलोसिटी है वो किसको मिल जाएगी, ऑब्जेक्ट 1 को। किस तरफ, आंसर इज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो अगर हम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखते हैं तो आफ्टर कोलिजन जो ऑब्जेक्ट 1 है इसकी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0। तो इसके पास जो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटी थी वो बनी रहेगी और अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट यहाँ पे वेलोसिटी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट 1 है अगर आफ्टर कोलिजन हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं तो आफ्टर कोलिजन इसके पास केवल u sin थीटा का कंपोनेंट बचा रहेगा और जो u cos थीटा का कंपोनेंट था वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 को डिलीवर्ड हो गया है। इसका मतलब अगर हम आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 देखते हैं तो ये v1 आ रहा है जो कि आफ्टर कोलिजन हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है। तो इस v1 को देखा जाए तो v1 के लिए जो यहाँ से डेटा निकल रहा है वो ये कि जो u cos थीटा था वो किसको मिल गया है, बॉडी 2 को, और जो u sin थीटा था वो अभी भी बॉडी 1 के पास अवेलेबल है। इसका मतलब u sin थीटा वेलोसिटी लेके ये ऑब्जेक्ट इस तरह से इंक्लाइन डायरेक्शन पे मूव करता चला जाएगा। इसका मतलब आफ्टर कोलिजन अगर हम वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 देखते हैं तो जो v1 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, आंसर इज ये हमें मिल जाएगा u sin थीटा। तो जो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कंपोनेंट था वो नहीं चेंज हुआ और जो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कंपोनेंट था वो यहाँ पे डिलीवर्ड हो गया बॉडी 2 को और बॉडी 2 का जो डेटा था वो किसको मिल गया, बॉडी 1 को। इसका मतलब अब बॉडी 1 के पास केवल ये कंपोनेंट बचा और ये v1 स्पीड से u sin थीटा का डेटा लेके इस तरह से इंक्लाइन मूव करेगा हॉरिजॉन्टल से कुछ बीटा एंगल बनाता हुआ जो कि हमें फाइंड आउट करना है। अब अगर हम वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 को पिक करें तो आफ्टर कोलिजन क्या हुआ है, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 थी वो किसको मिल गई है, बॉडी 2 को। इसका मतलब इसका जो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कंपोनेंट था दैट विल बी u cos थीटा, ये किसको मिल गया है, बॉडी 2 को। इसका मतलब u cos थीटा की स्पीड लेके ये जो बॉडी 2 है ये इस तरह से मूव करती चली जाएगी। इसका मतलब जो v2 की वैल्यू है वो किससे मैच हो जाएगी, u cos थीटा से, क्योंकि अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 देखते हैं तो ये नंबर v2 से मैच हो जाएगा और जो v2 की वैल्यू है वो किससे मैच हो जाएगी, आंसर इज इट विल बी u cos थीटा। तो यहाँ पे अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो ऑब्जेक्ट 1 का डेटा था वो किसको मिल गया, ऑब्जेक्ट 2 को। जो ऑब्जेक्ट 2 का डेटा था वो किसको मिल गया, ऑब्जेक्ट 1 को। इसका मतलब अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट बॉडी 1 की जो वेलोसिटी वो कितनी हो गई है, 0। दैट्स वाई जो बॉडी 1 की वेलोसिटी बची है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट का कंपोनेंट बचा है और ये नंबर कितना हो गया है, u sin थीटा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम इस डायग्राम को फिर से फर्दर आफ्टर कोलिजन एनालाइज करें तो जो u cos थीटा था ये डेटा पिक करके बॉडी 2 इस तरह से जा रही है और ये जो u sin थीटा है ये डेटा पिक करके बॉडी 1 इस तरह से जा रही है। तो अब अगर चेक किया जाए तो जो u sin थीटा है और जो u cos थीटा है ये तो दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से। तो u cos थीटा किसको मिल गया, इसको, और u sin थीटा किसको मिल गया, इसको। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो v1 और v2 हैं क्योंकि ये u cos थीटा है और ये u sin थीटा है, इसका मतलब जो v1 और v2 है ये अभी आपस में परपेंडिकुलर हमें दिखेंगे और इसके लिए जो कैलकुलेशन है वो हम किस तरह से फॉलो करेंगे उसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे वेलोसिटी u थी, यहाँ से लाइन ऑफ इम्पैक्ट ने कितना एंगल बनाया, थीटा, और इसी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ये ऑब्जेक्ट 2 जा रहा है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल से जो u cos थीटा का एंगल है अगर वो चेक किया जाए तो u cos थीटा का जो एंगल है वो हमें यहाँ पे भी दिख जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल से ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, दैट्स वाई ये एंगल हमें यहाँ भी दिख जाएगा। और अगर हम इस एंगल को यहाँ पे एनालाइज करें तो हमें अब यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि जो अल्फा की वैल्यू है वो यहाँ पर किससे मैच हो जाएगी, आंसर इज थीटा से मैच हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे बीटा एंगल चेक करूँ तो हॉरिजॉन्टल से जो u sin थीटा का एंगल था वो यहाँ पे बीटा दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर डायग्राम एनालाइज किया जाए तो जो u है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे है और हॉरिजॉन्टल से जो u sin थीटा है वो कितना एंगल बना रहा है, आंसर इज यहाँ पे बीटा एंगल बना रहा है। दैट्स वाई ये जो एंगल है ये बीटा हमें यहाँ पर दिख गया। अब अगर देखा जाए तो जो बीटा और थीटा है इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री। दैट्स वाई यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, आंसर इज 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से हमने सिंपल यहाँ पे कंपोनेंट्स देखे, एंगल्स को रिलेट किया और इस तरह से डायग्राम में मुझे एंगल्स दिख गए।
तो अब अगर हम यहाँ पे डायग्राम चेक करें और यहाँ पे एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें, देन फ्रॉम द फिगर अगर यहाँ पे एंगल बीटा देखते हैं तो एंगल बीटा हमें कहाँ दिखा था, ये दिखा था। बीटा और थीटा दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। दैट्स वाई बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब यहाँ पे जो बीटा एंगल है वो कितना आ गया, आंसर इज 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है अगर ये देखी जाए तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही थी, आंसर इज अल्फा। यहाँ पर हमने वहाँ पे चेक किया था तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे थीटा निकल के आ रही। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई थीटा, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 माइनस थीटा। दैट्स वाई यहाँ पे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहे हैं या फिर दोनों का सम यहाँ पे कितना दिख रहा है 90 डिग्री। दैट्स वाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 90 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 90 डिग्री। अब ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये किसके बीच का एंगल है, आंसर इज इट इज़ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी v1 एंड v2। इसका मतलब वेलोसिटी v1 और v2 के बीच का एंगल अगर देखा जाए तो ये नंबर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा से मैच हो रहा है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही 90 डिग्री। इसका मतलब है कि आफ्टर कोलिजन यहाँ पे अगर हम v1 वेक्टर और v2 वेक्टर देखते हैं तो v1 वेक्टर इस परपेंडिकुलर टू यहाँ पर v2 वेक्टर से मैच हो रहा है। इसका मतलब जो v1 और v2 वेलोसिटीज़ हैं जो कि वेलोसिटीज ऑफ मास आफ्टर कोलिजन है, ये कैसी दिख रही है हमें, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे अगर हम पूरी प्रॉब्लम का कंसेप्ट समराइज करें तो यहाँ पे सिंपल सा जो गिवन डेटा था वो ये कि आइडेंटिकल मासेस के बीच में ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और जो ऑब्जेक्ट 2 है वो रेस्ट पर रखा हुआ है। तो अगर ऑब्जेक्ट 2 रेस्ट पर रखा हुआ है तो अब यहाँ पे कंसेप्ट एप्लीकेशन क्या हो गए कि अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। दैट्स वाई यहाँ पे जो बॉडी 1 की वेलोसिटी है वो किसको मिल गई है, आंसर इज आफ्टर द कोलिजन बॉडी 2 को मिल गई है। जो बॉडी 2 की वेलोसिटी थी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो किसको मिली, बॉडी 1 को। तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट बॉडी 1 का डेटा कितना हो गया 0। सो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो कंपोनेंट बचा था वो कंपोनेंट पिक करके बॉडी 1 मूव करना स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ पे अगर हम ज्योमेट्रिकल डिस्कशन करें तो u cos थीटा और u sin थीटा कैसे थे, परपेंडिकुलर। तो ये जो u cos थीटा है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। दैट्स वाई यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी हो गई थीटा और यहाँ पे जो बीटा प्लस थीटा दिख रहा है वो कितना रहा है 90 डिग्री। दैट्स वाई बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 माइनस थीटा। इसका मतलब आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मूव करेंगे और दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे से 90 डिग्री पर हमें मिलेंगी। तो यहाँ पे जो डेटा आ रहा था उसके हिसाब से बीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा, अल्फा की वैल्यू थीटा, दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल बिटवीन द वेलोसिटीज कितना हो गया 90 डिग्री। देन आफ्टर द कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे इस गिवन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम पे जो भी हमारी कंडीशंस थी उनको हमने फॉलो किया और इस तरह के रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास जनरेट हो सकते हैं।